देखिए इसके देखिए पिछले क्लास में हम आपको हेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या डीहेलोहाइड्रोजिनेशन के बारे में बताए थे कि किसमें क्या होता है ना। तो उसी में देखिए हम आपको सिखाते हैं आज पहले आपको हेलोजिनेशन क्या होता है ना। तो याद देखिए हमने लिखा हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब ही होता है किसी में हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, जुटेगा, है ना। हेलोजिनेशन का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो अल्केन में हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही हेलोजिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन किस वर्ग का सदस्य है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस वर्ग का सदस्य है, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका किस वर्ग का सदस्य है, 7 का ए। 7 का ए में क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, होता है नहीं ये सब। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन किस वर्ग का सदस्य है, तो 7 का ए का सदस्य है ना। तो अल्केन में हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। तो इसी के जगह पर हम देखिए लिख सकते हैं क्लोरीनेशन भी। क्या लिख सकते हैं, क्लोरीनेशन, है कि नहीं, क्लोरीनेशन लिख सकते हैं। तो जब अभी क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा कि क्लोरीन जुटेगा, है ना। क्लोरीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन उसमें जुटेगा। तो यहां समझिएगा कि जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ विसरित सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है तो मीथेन के सभी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। माने कि मीथेन में CH4 होता है ना, इसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो चारों हाइड्रोजन को क्लोरीन परमाणु क्या कर देगा, हटा देगा, प्रतिस्थापित करके स्वयं बैठ जाएगा और फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा। अगर ये चारों हाइड्रोजन हट जाए तो हट गया तो क्या बन जाएगा, CCl4, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। या यूपीए का नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, हो जाएगा एक कार्बन, 4 टेट्रा हुआ और क्लोरो होगा और मीथेन, है ना। तो जब मीथेन की विक्रिया क्लोरीन गैस के साथ विसरित, एक डायरेक्ट सनलाइट होता है, एक विसरित सनलाइट होता है। विसरित का मतलब फैला हुआ, है ना, कि जब मीथेन की विक्रिया क्लोरीन गैस के साथ विसरित सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है तो मीथेन के सभी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब उसको क्या कर देगा, हटा देगा और स्वयं क्या हो जाएगा, उसमें बैठ जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल देके दिखाते हैं। देखिए हमने लिखा मीथेन, मीथेन का मतलब हो जाएगा CH4, ये हो गया H, यहाँ H है, H है, किसके साथ, Cl2, क्लोरीन के साथ। लेकिन अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, कंडीशन पर निर्भर करता है। ये विसरित सनलाइट, ये डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो कुछ और बन जाएगा, है ना। डार्क में करावे अभिक्रिया तो कुछ और होगा, डार्क के साथ टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया, माने एक ही रिएक्शन को कई एक प्रकार से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां देखिए जब मीथेन की अभिक्रिया Cl2 गैस के साथ सनलाइट, है ना, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और एक क्लोरीन वहां जाके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे रह गया, यहाँ Cl हो गया, बाकी तो HOC रह गया, है ना। और प्लस क्या बच गया, यहाँ से H निकला और यहाँ से वो Cl बचल है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि इसका IUPAC नाम लिखे, CH3Cl लिख देगा और कहेगा IUPAC नाम लिखे, तो IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब हम इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ से देखिए हमने इसको लेके चला, ये हो गया Cl और यहाँ देखिए इसे रह गया, अब प्लस क्या Cl2, और 2 का मतलब यहाँ भी सनलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए ये क्लोरीन जो अभी यहाँ हटाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर से Cl जोड़ दिए, ये Cl तो पहले से है
और यहाँ भी देखिए H हो गया, यहाँ H हो गया। अब प्लस क्या बन जाएगा HCl, एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन जुटेगा, HCl हो गया। तो ये हो जाएगा क्या क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो, तो डाई क्लोरो मीथेन। नहीं समझे? अब हम इसको लेके चलेंगे तो C यहाँ हो जाएगा Cl, ये Cl हो गया, यहाँ से H है, यहाँ H है, अब प्लस क्या Cl2, फिर यहाँ भी 2 लगाए, सेम चीज कंडीशन, सनलाइट दिए। अब यहाँ क्या करेगा कि इसको हटा देंगे, तो यहाँ हो जाए, ये पहले Cl है, ये भी Cl है, अब यहाँ भी क्या हो गया, अब प्लस यहाँ H रह जाएगा, प्लस HCl। इसका नाम क्लोरोफॉर्म भी है, क्लोरोफॉर्म, समझे कि नहीं? क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखे CHCl3। अरे क्लोरो में बेहोशी कारक है, क्लोरोफॉर्म सुखा कर देता है ना, बेहोश हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म या फिर इसका हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन, समझे कि नहीं? अब यहां से इसको लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Cl, ये Cl हुआ, इधर H है, NaCl है। अब प्लस किसके साथ, फिर क्लोरीन के साथ, तो यहाँ 2 कर दिए। जब तक पूरा हाइड्रोजन हट नहीं जाएगा तब तक हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते रहेंगे, है ना? तो यहाँ देखिए, अब इसको हटाएगा तो यहाँ हो जाएगा C, और यहाँ Cl हो गया, और यहाँ भी Cl, इधर Cl, ऊपर भी क्या हो जाएगा, अब प्लस HCl, समझे कि नहीं? तो 4 हो गया, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, या फिर बोल सकते हैं इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी इसका नाम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हो गया क्या, क्लोरीनेशन। कंडीशन ए में है ये पहला कंडीशन में है कि जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ विसरित सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है तो मीथेन के सभी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। समझ गए? लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम आपको बी में बताते हैं कि हम कंडीशन बताते हैं और रिएक्शन देते हैं, उसी पर देखिए आप लोग शब्द को लिख सकते हैं रे कि अगर देखिए यार मीथेन की अभिक्रिया, ये हमने बी में लिखा, जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ डार्क में अंधेरा, जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के डार्क में कराई जाती है तो किसी प्रकार के प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। यहाँ क्या कर देंगे, नो रिएक्शन। नहीं समझे? लिखा जाएगा जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ डार्क में कराई जाती है तो किसी प्रकार के प्रतिफल का निर्माण नहीं होता। समझ गए? ये बी में हुआ। अगर कंडीशन सी रखें, जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ डार्क में, कब, डार्क में 200 डिग्री सेल्सियस पर, डार्क तो है, शुरू में अंधेरा दिया छोड़ दिया, कुछ होगा रे, कुछ नहीं होगा अंधेरा में, ऐसे बुखार को बैठा रह जाएगा समय, लेकिन डार्क है, लेकिन टेम्परेचर हीट कर दिए, तो हीट कर दिए तो कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया करेगा। तो जब टेम्परेचर डार्क के साथ जब टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा कि यहाँ क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? अब अगर डी में लिखते हैं कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ डार्क में, अगर क्लोरीन के जगह ब्रोमीन कर देते हैं, Br2, ब्रोमीन के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर, DAR, डार्क में 200 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो CH3Br प्लस HBr, ब्रोमीन ना बनेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। समझ में आ रहा है? यदि DE लिखते हैं हम, अगर मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट में तो सीधे एक होता है विसरित सनलाइट, डिफ्यूज माने फैला हुआ, एक डायरेक्ट सनलाइट आता है। तो जब डायरेक्ट सनलाइट और मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा देंगे ना तो विस्फोट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट कर जाएगा। तो विस्फोट करने के बाद धुआं हो गया, तो धुआं माने कार्बन न बना, अरे विस्फोट कर गया तो जल गया सब कुछ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कार्बन और प्लस HCl, 4 लगा दिए, अरे यहाँ 2 लगा दिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर? नहीं समझ में आया?
हाँ, तो यही नियम है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के प्रतिफल बना के बना कि जब मीथेन की विक्रिया कोलिन के साथ डार्क में कराई जाती है तो किसी प्रकार के प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। जब मीथेन की विक्रिया कोलिन के साथ डार्क में 200 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अगर मीथेन की विक्रिया ब्रोमीन के साथ डार्क में 200 पर कराते हैं तो मिथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यदि मीथेन की विक्रिया कोलिन के साथ डायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है तो विस्फोट के साथ कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। क्लियर? लिख लीजिए।